सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार फिर से प्रभु के हुजूरी में आने का परमेश्वर ने मौका दिया। इस सुंदर सुबह में हम सब प्रभु के उपस्थिति में हैं और आज परमेश्वर अपने पवित्र वचन से बातचीत करना चाहते हैं और इतनी सुंदर आशीषों से हमें भरेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। उसके पहले मैं आप लोग को कुछ बोलना चाहती हूँ। प्लीज़ आप लोग जब इस प्रार्थना को देखते हैं तो जो अंगूठे का निशान बना है आप लाइक ज़रूर करें, डिसलाइक ना करें, लाइक ज़रूर करें। और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। स्वामी प्रभु, आपने अपनी महिमा के लिए हम सबको चुना है। इस समय मेरे जितने यूट्यूब फैमिली, जितने मेरे भाई बहन प्रभु इस समय इस प्रार्थना के द्वारा एक साथ एक मन है पिता, हर एक पर आपका अनुग्रह होने दे स्वामी, हर एक को अपनी महिमा के लिए चुन ले पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, आज जो भी वचन हो पिता हर एक से बातचीत करे और हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा आप नया काम कीजिए, आपकी महिमा होने दीजिए, स्तुति हो, प्रशंसा हो स्वामी। हर एक दिन नया कुछ अपने बच्चों को सिखाने के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप मुझे सिखाएं, बताएं, प्रत्यक्ष होकर वचन में भी पिता परमेश्वर अपने बच्चों से आप बातचीत करें ताकि प्रभु आपका महिमा हर एक पर होने पाए। धन्यवाद करती हूँ स्वामी, सुंदर सुबह में आपको महिमा देती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। भाई बहन आइए हम वचन की ओर जाएंगे और आज हम पढ़ेंगे कुछ जो आज का टॉपिक है कि परमेश्वर सिर्फ हमारे साथ ही नहीं चलता है। जब दुखों का पहाड़ हम पे टूटता है या कोई ऐसी बातें असहनीय होती है तो परमेश्वर हमें गोद में लिए हुए चलता है, आमीन। आइए वचन पढ़ेंगे। भजन यशायाह का 43 का 1 से लेकर 2 वचन हम पढ़ेंगे। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। और जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये परमेश्वर है और वही एकमात्र हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जब हम बंधनों में थे, दुनिया में थे, पेड़ों और पत्थरों में थे, प्रभु ने ही हमें चुन लिया है और छुड़ा लिया है। और आज परमेश्वर बोल रहा है कि मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अब डरने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से निकले हैं उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता न हमें आग जला सकती है न जल डुबा सकता है। कब? जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और परमेश्वर को थामे रहेंगे। आइए कुछ और भी वचन आपसे बातचीत करता है, उसी में यशायाह 46 वचन से हम पढ़ेंगे 3 और 4 वचन। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से ही उठाए रहा और जन्म से ही लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा, आमीन। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा, मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आज के दिन में हम आप सोचते हैं प्रभु ने हमारा साथ छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, दीदी अब तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता ही नहीं है। लेकिन मैं आज एक उदाहरण दूंगी, उसके पहले कि परमेश्वर के इस वचन से हम सब बातचीत करेंगे। वचन कहता है कि हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से ही उठाए रहा और जन्म से ही लिए फिरता आया हूँ। जब आपकी माँ के गर्भ में आप नहीं थे मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने तब से आपको चुन लिया है। और जब आप जन्म लिए, जब 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल के हुए, जब आप प्रभु को जाने, ऐसे ही नहीं हुआ। परमेश्वर की आंखें तभी से आपके ऊपर लगी हुई थी और आज आपने विश्वास किया और आज परमेश्वर स्वर्ग में आनंदित हुआ है कि आज मेरे बेटा और मेरी बेटियां मेरे पास आई हैं, आमीन। वचन कहता
कहता है तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा। ऐसा कौन है मेरे प्रियो जो हमसे वादा करे? हमारे माँ बाप भी नहीं बोल सकते, वो भी बोलते हैं मैं जन्म का साथी हूँ, तुम्हारे कर्म का साथी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। आमीन। परमेश्वर हमें गोद में उठाए रहेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें ऐसा ही नहीं छोड़ेगा। वचन कहता है मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा और मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर जगह जहाँ आप और हम फंस जाते हैं और जब परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है और वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हर समय वो प्रभु हमें लिए चलता है। एक ऐसी ही किसी दास ने कहानी बताई कि परमेश्वर, कहानी बोले तो किसी ने जो परमेश्वर के दास, बहुत सारे लोग आत्मिकता में बहुत अंदर तक जाते हैं, दर्शन देखते हैं, बातचीत करते हैं, फेस टू फेस परमेश्वर से बातचीत करते हैं। जैसे मूसा भी प्रभु के पीठ को देखता और बातचीत करता, परमेश्वर की रोशनी उनमें भर जाती थी। उसी तरह एक कोई प्रभु के दास ने कहा कि किसी दिनों में किसी से परमेश्वर बहुत प्रेम करता था और वो भी बहुत प्रेम करता, वो अपने परमेश्वर के साथ आता जाता रहता, खेलता, सब कुछ करता, समुंदर के किनारे जाता तो भी परमेश्वर उसे दिखता नहीं, लेकिन परमेश्वर के पाँव के निशान को वो देखता तो बड़ा आनंदित होता कि परमेश्वर मेरे साथ है। हम भी आज पाँव के निशान तो नहीं देखते मेरे भाई बहन, लेकिन इतना विश्वास करते हैं जब कुछ परेशानी में से हम बाहर निकलते हैं, हम लगता है कि किसी ने हमें बचा लिया है, उस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि सच में प्रभु तू मेरे साथ ही था और तूने मुझे इस खतरे से बचा लिया। हालेलुया। और कुछ दिनों के बाद उस भाई का तबीयत खराब हो गया और लोगों ने उसको कहना स्टार्ट किया तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, अगर है तो तुम्हें बचाता क्यों नहीं है। तो इसे तो कुछ अंदाज़ा नहीं था। दुख के दिनों में परमेश्वर का वचन कहता है जितने प्रभु में है आप मत सोचिए कि आप पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। वचन ने पहले ही बता दिया है कि विपत्तियां तो आएंगी, लेकिन एक मार्ग से आएंगी तो 7 मार्ग से चली भी जाएंगी। आमीन। इसलिए आपको बहुत जन व्यर्थ सोचते हैं कि जब तुम प्रभु में हो, दुनिया वालों सुन लो कि जब तुम प्रभु में हो तो तुम्हें परेशानी में क्यों गए। अगर परमेश्वर आपको परेशानी में नहीं ले जाएगा तो आप सीखेंगे कैसे। अगर बच्चा फेल ना हो तो उसे फेल का महत्व पता ही नहीं चलेगा, पास का महत्व पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब वो 1 मार्क से 10 मार्क से फेल होता है तो अगले साल अच्छा स्टडी करता है, अच्छा पढ़ाई करता है। इसलिए दुनिया में, इस संसार में रहने के लिए दुख और सुख सब कुछ झेलना जरूरी है मेरे प्रियो। ऐसे ही उसको भी पढ़ा और तब जब थोड़ा अच्छा हुआ, परमेश्वर ने उसे चंगा किया, तो फिर वो समुंदर के किनारे गया और उस दिन फिर उसको वो पैर नजर आए। तब उसने कहा सुनो परमेश्वर, आज मुझे आपसे बात नहीं करना है, ना मेरे साथ आप रहो। परमेश्वर ने बोला क्यों? बोलता है कि जब मैं दुख में पड़ा था, बिस्तर पे पड़ा था, मैं इतना बीमार था, आप कहाँ थे। परमेश्वर हंसने लगा। उन्होंने कहा अरे मेरे बेटे, मैंने तो तुझे गोद में लेकर चला रहा था ना, तो मेरे ही पैर के निशान तू देख रहा था। और वो झुककर परमेश्वर के चरणों में गिर गया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज भी परमेश्वर आपसे वादा करता है कि मैं बुढ़ापे तक, तुम्हारे बाल पकने तक, वचन कहता है, एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे कि वचन कहता है कि मैं तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा और मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हारे लिए फिरता रहूँगा और मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। इसका मतलब है कि परेशानियाँ आएंगी, इसलिए वचन बोलता है मैं तुम्हें छुड़ाता रहूँगा। कोई आपको पकड़ेगा, इसलिए परमेश्वर कहता है छुड़ाता रहूँगा। वचन पढ़िए तो सोच समझ के पढ़िए और परमेश्वर की महिमा के लिए पढ़िए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का जो हर दिन आप लोगों के लिए, मेरे भाई बहन, परमेश्वर कुछ न कुछ मुझे नया दिखाता है, नया बताता है और नया समझाने को कहता है। आपको इससे क्या समझ मिली है ज़रूर कमेंट करके बताएं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्व सामर्थी सेनाओं के यहोवा, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर, ओ अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, मूसा का
परमेश्वर। आज प्रभु जी आप हम सब के परमेश्वर हैं खुदावन। यीशु हम आपके चरणों में सजदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु जी राजा, इस समय जितने मेरे भाई बहन इस समय यूट्यूब फैमिली परमेश्वर जुड़े हैं, इस प्रार्थना को देख रहे हैं खुदा, सुन रहे हैं, हर एक को ऊपर तेरी बेदारी उतरे मेरे खुदावन। राजा तूने कहा मैंने तुझे मित्र बनाया है। ओ प्रभु तू हर एक बातों को हमसे शेयर करता है राजा, हर एक बातों को ज्ञान और बुद्धि समझ देता है। स्वामी धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए पिता परमेश्वर। सारे दिन हम सब भाई बहनों को उठाए लिए चलिए पिता। इस समय में जो भी बॉम्बे में इतनी बारिश है पिता, प्रभु बारिश को नियंत्रण करिए पिता कि हम एक जगह से दूसरे जगह जा सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करिए, सामर्थी प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु जी, ओ रीबा बाबा शंद खाला रबा बाबा पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय मैं भी हर एक भाई बहनों के लिए दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जो बीमार हैं पिता, जो खाट पे पड़े हैं परमेश्वर, बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट करके कहा प्रियो हर दिन मैं आपका नाम याद नहीं रख पाती हूँ, लेकिन एक बच्ची है जो बहन रिया कल्याणी जयपुर राजस्थान से हैं, उन्होंने कहा है कि सिस्टर मुझे प्रार्थना नहीं आती है, मेरे पति विश्वास भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरे लिए हर दिन आप प्रार्थना किया करें। तो बहन रिया मैं आपकी बेटी के लिए दुआ मांगती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उन्हें छुए और ब्लेस करें। आज वो खाट से खड़ी हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है बोलने लगे, चलने लगे और यीशु की महिमा करने लगे। खोरिया लदा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता, अपना छेदा हुआ हाथ प्रभु जी बहन रिया कल्याणी की बेटी पर बढ़ाएं और छुएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आप दया करें स्वामी। एक एक परमेश्वर जितने प्रभु परमेश्वर जितनों ने कमेंट करके प्रभु हर एक बीमारी के लिए प्रार्थना मांगी है पिता, प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ जितने किडनी फेलियर है पिता परमेश्वर, आज प्रभु उनके किडनी को छुएं और वो नई हो जाए, क्योंकि हम सिर्फ मांगते नहीं, हम विश्वास करते हैं खुदावन कि आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। राजा मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ इस समय जितने प्रभु पैरालाइज से परेशान है पिता, प्रभु अपने बिस्तर पे पड़े हैं, उठ नहीं पा रहे हैं खुदावन, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज उनके टखनों में बल आए और वो चलने लगे यीशु के नाम से। प्रभु जी आप दया करिए सामर्थी प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जितनी बहनें इस समय में प्रेग्नेंट है पिता और डिलीवरी होने वाली है परमेश्वर, उन्हें प्रभु फ्री नॉर्मल डिलीवरी के साथ आप ब्लेस कीजिए। जो उनके गर्भ में है पिता वो दुनिया में आने पाए और आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन बहनों को प्रभु जी, जो बहुत सारे बहनों ने कमेंट भी किया है पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए दुआ मांगती हूँ जिन्हें संतान नहीं है खुदा, और ऐसी संतान देकर उन्हें आशीष दे राजा, ताकि वो संतान का यश प्रभु जी आपका यश वो जीवन भर गाती रहे परमेश्वर पिता। उनके मरे हुए गर्भ को प्रभु हरी भरी कर दे राजा, उसमें फूल लगे और परमेश्वर फल लगने पाए पिता। वो गर्भ परमेश्वर प्रभु जी बच्चों को से ब्लेस कर दे यीशु मसीह के नाम से मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जो शुगर से प्रभु, थायराइड से पिता, हाई ब्लड प्रेशर से परमेश्वर, यूरिक एसिड से पिता, माइग्रेन से प्रभु, सर्वाइकल से परमेश्वर, ओ प्रभु जी परेशान है पिता परमेश्वर, इन परमेश्वर हर एक बीमारियों के चलते आज प्रभु वो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं राजा, जिंदा लाश की तरह जीते हैं। इसी वक्त राइट नाउ टच यू मास्टर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट आप अद्भुत काम करिए और एक रिपोर्टें नॉर्मल आई यीशु के नाम से पिता। मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, सेनाओं के हवा अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के आप छूइए और ब्लेस कीजिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आप दया करिए आज की सुबह में पिता परमेश्वर, जितने जन इस प्रार्थना को सुने हर एक के ऊपर परमेश्वर आपकी बड़ी दया, बड़ी अनुग्रह होने पाए स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, जितने प्रभु अपने काम में, अपने रोजी रोजगार में हाथ डालें, आज हर एक के रुके हुए काम परमेश्वर खुल जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। आपने कहा मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ पिता
पिता आप हम सबों के जितने हम इस समय सुन रहे हैं पिता हमारे परमेश्वर हैं, और माँ के गर्भ में आने से पहले ही आपने हम पर चित्त लगाया है, और प्रभु हमारे बाल पकने तक आज आपने वादा किया कि आप हमें संभाले रहेंगे। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं राजा, हम कभी आपको छोड़ दे पिता, लेकिन आप हमें कभी भी ना छोड़ना राजा। हमारे हाथों को, हमारे परिवारों को, हमारे बाल बच्चों को प्रभु आप थामे रहना राजा प्रभु, क्योंकि हमें विश्वास है पिता आपका पवित्र वचन झूठ नहीं बोलता है। हे स्वामी, मैं आपके चरणों में जितने भाई बहन इस समय सुन रहे हैं पिता, जितने दुख में हैं, तकलीफ में हैं, घुटने के दर्द, कमर के दर्द से परेशान हैं पिता, जिनको आंखों में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, जिनको कानों में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त चंगे हो जाएं, क्योंकि प्रभु आपने कहा तुम जो कुछ भी यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो मिलेगा। हाँ परमेश्वर, हम मांगते हैं प्रभु हर एक पर दया और अनुग्रह कर राजा, हर एक जितने लाचार और बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से आज चंगे हो जाएं। आज की सुबह उनके लिए बड़ी बेदारी को लेकर आए स्वामी, बड़ी आशीषों को लेकर आए, और वो परमेश्वर आपकी महिमा कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आपने कर दिया, मैं विश्वास करती हूँ। यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना को मांगती हूँ, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। सभी को जय मसीह। मेरे भाई बहन जितने आप लोग कमेंट कर रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं हर एक की प्रार्थना को नोट करती हूँ, और शुक्रवार के दिन, उपवास के दिन आप लोगों के नाम ले लेकर मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। तो प्लीज़ शुक्रवार को आप जितने कमेंट करते हैं, अगर आपके पास रोज़ देखने का टाइम नहीं है परमेश्वर का वचन, तो शुक्रवार को ज़रूर देखें। अगर मांगते हैं, कूपन कटाते हैं, तो उसे लेने के लिए परमेश्वर के सामने ज़रूर आए मेरे भाई बहन, क्योंकि नागा ना करे परमेश्वर जब आपको देता है तो हिला हिला दबा दबा के देता है, घटता नहीं, वो बढ़ते ही बटखरे से देता है। इसलिए ज़रूर प्रार्थना मांगें तो उसे सुनने की कोशिश करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जितने नए भाई बहन हैं आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर दिन की प्रार्थना जब मैं लोड करूं तो आप तक पहुंचे और आप सुनकर आशीषित हो। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।